को ये हार्ड डिस्क और एसएसडी समझ में आ गई? बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है। नहीं सर, थोड़ा हार्ड डिस्क और एसएसडी को एक्सप्लेन कर दीजिए जी। इसमें आरपीएम और पॉइंट को लेकर बहुत प्रॉब्लम आती है जो एग्जाम में पूछता है। चलिए मैं आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। देखो आरपीएम क्या होता है? राउंड पर मिनट या रोटेशन पर मिनट होता है। आरपीएम उसमें होता है जिसमें नाचने की गति होती है। किसमें होती है? जैसे पंखा है, पंखा लेने जाओगे तो आरपीएम पे मिलेगा, क्योंकि आरपीएम जितना ज्यादा होगा पंखा उतना ही महंगा होता है। आरपीएम देखो पंखा में होता है, कूलर में होता है, एसी में होता है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये आरपीएम जो है हमारे हार्ड डिस्क में भी होता है। आप यहां देखिए, ये हमारा डिस्क है और ये हमारा क्या है? हीडर है। और मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूं। देखो दो हार्ड डिस्क हमारे पास हैं। एक हार्ड डिस्क पैक है जो इस तरह से दिख रहा है, और जब इस हार्ड डिस्क का हम सर्जरी करेंगे यानी खोलेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। किस तरह दिखाई देगा? और इसके अंदर देखो ये नाच रहा है। ये क्या हो रहा है? नाच रहा है। इसलिए इसकी आरपीएम होती है। इसकी गति क्या होती है? आरपीएम में मानी जाती है। याद रखिएगा, जो नाचता है उसकी गति आरपीएम में मानी जाती है। इसकी जो आरपीएम होती है ना बाबू, 3200 से लेकर 7200 होती है। और जितनी ज्यादा आरपीएम होगी वो उतना ही तेजी से डाटा को क्या करेगा? सेंड करेगा। तो कभी भी हार्ड डिस्क की जो आरपीएम होती है वो 3200 से 7200 तक होती है। अगर कोई पूछे इसकी स्पीड किसमें नापते हैं तो आरपीएम में नापते हैं। हार्ड डिस्क क्लियर हुआ? आज एसएसडी में देखते हैं। ये हमारा एसएसडी है। जब एसएसडी को आप खोलोगे तो यहाँ पे देखो ये प्लेट लगी हुई है ना, वो यही प्लेट है। इसमें कुछ नाचने वाली गति है? नहीं है। तो जिसमें नाचने की गति नहीं होती है उसमें पॉइंट होता है। क्या होता है? पॉइंट होता है। और पॉइंट कहां से होता है? 1.0 से लेकर 3.2 लेटेस्ट वर्जन है। सॉल्व हो गई प्रॉब्लम? यस। आरपीएम किसमें होगी? जिसमें नाचने की गति है। और पॉइंट किसमें होगी? जिसमें नाचने की गति नहीं है। जैसे हार्ड डिस्क से एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी चिप हो गया, इस सब की स्पीड किसमें नापी जाती है? पॉइंट में। वेरी गुड, समझ में आ गया। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।